हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं सभी? क्या हाल चाल सबके? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी सभी की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए एक बार जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को भी आप अवश्य से सब्सक्राइब करें। उसके बाद चलिए फिर देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और अभी तक आप किसी ने अगर थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है अगर वो इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अभी सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं और थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको जो करंट अफेयर की जो प्रिंटेबल जो पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी, और मंथली करंट अफेयर की एक जो मैगजीन अपनी जो चलती है उसकी जो ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। जो करंट अफेयर वाला सेक्शन रहेगा इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलते रहेंगे, और नोट्स और ई बुक वाला जो सेक्शन रहेगा इसमें मंथली जो करंट अफेयर की जो ई बुक अपनी रहेगी, मैगजीन जो रहेगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप थ्रोन एजुकेशन के एप्लीकेशन को अवश्य से डाउनलोड करें। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अपने आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। एक बार शेयर कर दें सेशन को। आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, भारत मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के मध्य, भारत मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह JWG में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई है, उसके मध्य भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर आपको देना है। हाल ही में चर्चाओं में ये रहा है, तो एक बार सभी दोस्त बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमिताभ प्रसाद। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं अमिताभ प्रसाद, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं। रक्षा मंत्रालय के सचिव कौन रहेंगे? अमिताभ प्रसाद। ठीक है, कौन रहेंगे? अमिताभ प्रसाद रहेंगे। ठीक है, अगर आपसे मंगोलिया के बारे में पूछ लिया जाए तो मंगोलिया के साथ में कौन सी बैठक थी? 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक थी। ठीक है, और मंगोलिया की अगर आपसे राजधानी अगर पूछ ली जाए तो मंगोलिया की राजधानी क्या रहेगी? उलान बटार। ये क्या रहेगी? मंगोलिया की राजधानी रहेगी उलान बटार। ठीक है, राजधानी आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद में भारत और मंगोलिया के मध्य में एक संयुक्त अभ्यास होता है, कौन सा? घुमंतू हाथी। घुमंतू हाथी, घुमंतू हाथी करके भारत और मंगोलिया के मध्य में एक सैन्य अभ्यास होता है, भारत और मंगोलिया के मध्य। ठीक है, ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर अपना क्या रहेगा? अमिताभ प्रसाद रहेगा। ठीक है दोस्तों, के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की शीर्ष 25वीं रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? तो शीर्ष 25वीं रैंक प्राप्त करने वाली
पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है। टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम विश्व रैंकिंग में कौन सी रैंक मिली है मनिका बत्रा को? 25वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 25वीं रैंक इस बार इनको मिली है, 25वीं रैंक मिली है। ठीक है, बात करें मनिका बत्रा के बारे में तो मनिका बत्रा ने 2011 में चिल्ली ओलंपिक में, जब इनकी आयु थी कितनी? महज 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में 2011 में चिल्ली ओपन में दिल्ली ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? रजत पदक। कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में 2018 में बात करें, वर्ष 2018 की अगर बात करें तो वर्ष 2018 में इनको क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार। 2018 में कौन सा पुरस्कार मिला इनको? अर्जुन पुरस्कार। और बात करें इस अर्जुन पुरस्कार की तो ये खेलों में दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद में 20 में बात करें, वर्ष 2020 की, वर्ष 2020 की अगर बात करें तो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार। खेल का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, तो ये 2-3 बातें अपने को याद रखनी है। किससे संबंधित? मनिका बत्रा से संबंधित। इस बार कौन सी रैंकिंग मिली है इनको? विश्व में 25वीं रैंकिंग इनको मिली है। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में कौन सा खेला था? सबसे पहले चिल्ली ओपन, चिल्ली ओपन इंटरनेशनल। इसमें कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीत। ठीक है, 2018 में बात करें तो कौन सा पुरस्कार मिला? खेल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। और 20 में कौन सा मिला? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग, मध्यांतर और समर्पण का सुख, समर्पण का सुख लघु कथा संग्रह के लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये पाषाण युग, मध्यांतर और समर्पण का सुख, ये कुछ लघु कथाओं का संग्रह है, कुछ लघु कथाएं लिखी गई हैं। तो इनके लेखक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका लेखक कौन रहेगा? मालती जोशी। कौन रहेंगी? मालती जोशी। मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये अपने को याद रखना है। और बात करें इन मालती जोशी की तो मालती जोशी क्या थे? कथाकार, प्रसिद्ध कथाकार थे और पद्मश्री से सम्मानित थे। पद्मश्री से सम्मानित थी, पद्मश्री से सम्मानित थी। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखनी है। किससे संबंधित? मालती जोशी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में अगर आपने सुना हो तो कौन सी तिथि को मनाया गया है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस? तो एक बार आप बताएं, अगर पता है तो कमेंट करके।
कब मनाया गया है? 17 मई को। कब मनाया गया? 17 मई को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 मई। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था, पहली बार मनाया गया था कब? 14 मई 2005 को। कब? 14 मई 2000। कब मनाया गया? 14 मई 2005 को मनाया गया था। लेकिन 2006 से, वर्ष 2006 के बाद से हर साल कब मनाया जाता है? 17 मई को लगातार मनाया जाता है। 17 मई को लगातार, 17 मई को लगातार मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। ठीक है। वर्ष 2024 की, वर्ष 2024 की अगर थीम की बात कर ली जाए, वर्ष 2024 की थीम की अगर आपसे बात की जाए, तो थीम क्या रहेगी इस बार की? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से अपने रक्तचाप को सटीक रूप से नापें। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें। इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, तो ये क्या रहेगी? वर्ष 2023 की थीम रहेगी। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से नापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। ये क्या रहेगी? इस वर्ष की थीम रहेगी। तो किसी भी दिवस से संबंधित अपने को दो बातें याद रखनी है, एक तो कब मनाया जाता है और दूसरा इस साल की उसकी थीम क्या रहेगी। ये बात अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में थीम से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल हाल ही में किस देश में खोला गया है? तो कौन से देश में सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल खोला गया है? तो कौन सा रहेगा? भूटान। कहां पे खोला गया है? भूटान में ये खोला गया है। ठीक है, सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया है कहां पे? भूटान में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2024, इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किसने किया? इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किसने किया है? अतुल कुमार तिवारी ने किया है। अतुल कुमार तिवारी ने यह उद्घाटन किया है। और ये कौन है? कौशल विकास मंत्रालय के सचिव। कौशल विकास मंत्रालय के सचिव कौन रहेंगे? अतुल कुमार तिवारी। किसका उद्घाटन किया? इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया है इन्होंने। और इस इंडिया स्किल 2024 में बात करें तो कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया है? 900 से अधिक, 900 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, कितनी कितनी प्रतियोगिताएं थी इसमें, कितने स्किल्स को शामिल किया गया है? तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें कितने स्किल शामिल थे?
61 स्किल, यानी कि 61 कौशल इसमें शामिल किए गए थे। किसमें? इंडिया स्किल 2024 में। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें अगर नोट करना चाहें तो, अन्यथा नोट्स वगैरह ना बनाएं, ओनली क्लास देखें और इसकी प्रिंटेबल जो पीडीएफ है वो थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, थ्रोन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस बार किस तिथि को मनाया गया है? ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तिथि याद रखनी है। कब मनाया गया? 17 मई को मनाया जाता है। कब? 17 मई को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एक बार बताएं आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को। AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है इसका सीबीआई का निदेशक। बात करें इस NYV कृष्णा के बारे में और N वेणुगोपाल की। NYV कृष्णा कौन रहेंगे? तो NYV की बात करें, CRPF के महानिदेशक हैं वर्तमान में। CRPF के सॉरी क्या रहेंगे? महानिरीक्षक। और बात करें N वेणुगोपाल की, तो N वेणुगोपाल कौन है? N वेणुगोपाल IPS अधिकारी हैं। IPS अधिकारी हैं कहाँ के? हिमाचल कैडर के, हिमाचल कैडर के। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है, सीबीआई के महानिदेशक से संबंधित, सॉरी महानिदेशक नहीं, अतिरिक्त निदेशक, सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो क्या याद रखना है? AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष के रूप में, SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? कपिल सिब्बल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। कपिल सिब्बल को यहाँ पे चुना गया है किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कपिल सिब्बल चुने गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए संशोधित भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्व अनुमान क्या है? संशोधित आर्थिक वृद्धि क्या पूछा गया है? संशोधित आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान, यानी कि उसमें संशोधन किया गया है, तो ये कितना रहेगा? 6.9%। पहले क्या बताया गया था? पहले 6.2% बताया था, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और अब 6.2% से बढ़ा के कितना कर दिया है? 6.9% कर दिया है। कितना किया है? 6.2 से बढ़ा के 6.9% कर दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक बार आप क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के साथ में, और इसी तरीके से हम रेगुलर अपने जो करंट अफेयर है वो लेके आते रहेंगे, जिसमें ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। आपको क्लास को एक बार देखना है, उसके बाद में मंथ एंड में, एक बार मंथ एंड में आपको कंप्लीट मंथली रिवाइज कराई जाएगी।
और उसके जो कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे वो पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी। आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। डेली करंट अफेयर में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है अपने को। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। हम मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।